यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। एक संवैधानिक रूप से सही मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है, मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। यूपी मदरसों के लिए बड़ा फैसला। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सभी निजी संपत्तियां भौतिक संस्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं। पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से था प्रेरित। सुप्रीम कोर्ट ने 8 से 1 के बहुमत के जरिए सुनाते हुए फैसला कहा कि कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है। मुडा घोटाले में लोकायुक्त के सामने पेश होंगे सीएम सिद्धरमैया। लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए जारी किया समन। सिद्धरमैया बोले कल सुबह 10 बजे पेश होऊंगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, यह हमला चिंताजनक। इस घटना को लेकर भारत गंभीर। विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा पर साधा निशाना। बोले कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिक्स में जगह दी गई है। जयशंकर ने कनाडा पर लगाया बड़ा आरोप। बोले कि कनाडा में हमारे राजनयिकों की जासूसी कराई जा रही है। कनाडा ने बिना सबूत के आरोप लगाने का नया पैटर्न बनाया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ट्रूडो सरकार पर निशाना। कहा कि भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से यह सब हो रहा है। अकाल तख्त मामले में दखल दें। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा कि मंदिरों पर हमले के लिए कनाडा सरकार जिम्मेदार है। कुछ अतिवादी ताकतों ने हिंदू स्थल पर हमला किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बोले नागपुर दक्षिण पश्चिम की जनता ने मुझे लगातार 5 बार चुना है, इस बार भी चुनेगी। मेरी सारी लाडली बहनें मेरे पीछे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले सचिन पायलट, बीजेपी की लूट का जनता जवाब देगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत है। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले मिलिंद देवड़ा। वर्ली सीट से शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं मिलिंद। बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विश्वास ना देकर रुपेश महात्रे समेत 5 नेताओं को निष्कासित किया। महाराष्ट्र में कल चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरावती, वासिम और अकोला में करेंगे जनसभा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आज धुलिया और औरंगाबाद में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिंदे गुट की प्रत्याशी सुवर्णा करंजे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। संजय राउत ने फिर ईवीएम पर उठाया सवाल। बोले कि अमेरिका में भी बैलेट पेपर में से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम को लेकर लोगों के मन में आज भी संदेह है, इससे निष्पक्ष चुनाव की संभावना नहीं। झारखंड के कोडरमा में सीएम योगी की चुनावी रैली। मंत्री आलमगीर आलम पर बरसे योगी। कहा कि औरंगजेब ने देश को लूटा था, अब झारखंड को मंत्री आलमगीर लूट रहा है। योगी बोले कि यूपी से अब माफिया राज खत्म है। 2017 में पहले यूपी में माफिया सीना तानकर चलते थे, अब यूपी की धरती को छोड़ चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी लेती है, बीजेपी ही माफियाओं का इलाज कर सकती है। जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। सीएम सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इजाजत न देने का आरोप लगाया। कहा कि पीएम की सुरक्षा के चलते 1.5 घंटे तक सीएम के हेलीकॉप्टर को रोका गया। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग। राष्ट्रपति को जेएमएम की चिट्ठी लिखे जाने पर बोले असम की सीएम हेमंता सोरेन पीएम की सुरक्षा को भी राजनीति का विषय बना रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि वो कितना घबराए हुए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जेएमएम और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि इनका गठबंधन एक घुसपैठिया गठबंधन है। इनकी सरकार में आदिवासी समाज की रोटी, बेटी और माटी सुरक्षित नहीं है। उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जब पहले तारीख तय थी तो क्या कैलेंडर में नहीं दिखा था? बीजेपी हार रही है इसलिए और समय ले रहे हैं, लेकिन सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत होगी। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर सियासत। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। बोले कि टालेंगे तो और बुरी तरह से हारेंगे, बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। बछरावा में पिपलेश्वर मंदिर में पूजा के बाद आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में हिस्सा लिया। कई स्थानीय नेता मौजूद हैं। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आज हैदराबाद जाएंगे राहुल गांधी। जाति जनगणना को लेकर होने वाली एक बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम 4 बजे की बैठक। जेपी नड्डा होंगे शामिल। कर्नाटक उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जनता हमारे साथ है, पूरा विश्वास है कि सभी 3 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को जारी किया नोटिस। एक तरफा और भ्रामक सूचना देने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर। कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा।
यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदला गया। अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। 2 साल का कार्यकाल होगा। कैबिनेट से मिली मंजूरी। डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदलने पर अखिलेश यादव का ट्वीट। बोले किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने के लिए उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मारक स्थल का किया निरीक्षण। कई अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। आज नायक खाए से शुरू हुआ महापर्व छठ। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर श्रद्धालुओं की पूजा। नायक खाए के साथ 4 दिनों की छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में है तैयारी। 7 और 8 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा के पहले दिन पटना के पाटलिपुत्र छठ घाट पर भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाहर तक यात्रियों की लंबी कतार मिली। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत हुई भी खराब। पीएम मोदी ने शारदा के बेटे से फोन पर की बात। स्वास्थ्य के बारे में दी जानकारी। दिल्ली एम्स में भर्ती हैं शारदा। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण है। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। बवाना, आनंद विहार समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। लोगों को सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली के अक्षरधाम में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। आईटीओ इलाके में भी पानी का छिड़काव किया गया। हरियाणा के जिंद में प्रदूषण बढ़ने से लोग हो रहे हैं बीमार। दिवाली के बाद करीब 2000 लोगों को सांस की दिक्कत को लेकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई के बांद्रा इलाके में बड़ा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध। विजिबिलिटी हुई कम। रांची के अरघोड़ा तालाब के पास वृक्षारोपण का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया पौधारोपण। रायपुर में सोमवार को हुआ दिवाली मिलन समारोह। एमपी के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। नागलोई फायरिंग के मामले में 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। विदेश मंत्री विदेशी नंबर से गोगी गैंग के नाम से मांगी गई थी रकम। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 पक्षों में जमकर चले पत्थरबाजी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों में झगड़े के बीच एक पक्ष मंदिर में चला गया, जिसके बाद दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। कानपुर के कल्याणपुर में निजी अस्पताल में नर्सिंग होम का काम करने वाली युवती से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी अस्पताल के डायरेक्टर इश्तियाक अहमद उर्फ सीटू को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। मामले में 12 नामजद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में महिलाओं के साथ मारपीट। ब्याज के रूप को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट की। मां बेटी सहित 3 महिलाएं घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। महिलाओं के घर ब्याज के पैसे लेने गए लोगों ने की मारपीट। मौके पर लोगों की जमा हुई भीड़। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। राजस्थान के अलवर में कार हटाने को लेकर मारपीट। झगड़े में मां बेटे की लाठी डंडों से की गई पिटाई। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर गुंडागर्दी। शालीमार गार्डन में मामूली विवाद में पिता और बेटी की बाइक सवार लड़कों ने जमकर पिटाई की। आरोपी लड़के ने मारपीट के बाद की फायरिंग। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ दर्ज किया केस। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। एमपी के कटनी में समोसा खरीदने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लात और घूंसे और पत्थर। रेत कंपनी के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट। गुस्साए ग्रामीणों ने रेत कंपनी की गाड़ियों में लगा दी आग। मामले की जांच को लेकर पुलिस ने बनाई टीम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देर रात मॉल के पास गाड़ी लगाने के विवाद के बीच फायरिंग। हमले में बाल बच्चा कार सवार शख्स कार में लगी गोली। चालक कार छोड़कर जान बचाकर भागा। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौरक्षा दल और बजरंग दल का सदस्य है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। बेंगलुरु में जीत में दीपावली की रात शख्स की मौत। दोस्तों से शर्त जीतने के लिए जलते हुए पटाखे पर बैठा था शख्स। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच मुकाबला। दोनों के बीच कांटे की टक्कर। सर्वे में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 को शपथ लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए भारत में पूजा अनुष्ठान। तमिलनाडु में कमला के पैतृक गांव में पूजा की गई। क्रिकेटर विराट कोहली का आज जन्मदिन। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर उनकी कलाकृति बनाकर बधाई दी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मैदान पर वापसी एक बार फिर से टली। रणजी ट्रॉफी के चौथे और 5वें दौर के लिए बंगाल टीम में शामिल नहीं। वनडे विश्व कप के बाद टीम से है बाहर।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को लेकर बड़ा अपडेट। इस महीने के अंत में रियाद में हो सकता है मेगा ऑक्शन। 24 से लेकर 25 नवंबर के बीच होना है संभावना। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के रिटेन ना किए जाने के बाद छलका जॉस बटलर का दर्द। लिखा, पिछले 6 सालों में मैंने सबसे प्यारी यादें पिंक जर्सी से बनाई है। मुझे और मेरे परिवार का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद बीसीसीआई के अगले सचिव का नाम सामने आया। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रोहन जेटली बन सकते हैं अगले सचिव। महिला प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर हुआ अहम बदलाव। जनवरी फरवरी में होगा WPL 2026 का आयोजन।